नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर जो कई सारे पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इन सबको हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल हर वर्ष 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष 26 जनवरी को 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। साथ ही ध्यान रखना है, इस अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कर्तव्य पथ पर ध्वजारोहण भी किया गया। इसके साथ ही ध्यान रखना है, इस वर्ष रिपब्लिक डे के अवसर पर जो चीफ गेस्ट को आमंत्रित किया गया था, ये थे इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। नाम ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके साथ ही ध्यान रखना, चूंकि वर्ष 2023 के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे अब्देल फतेह अल सीसी, तो ध्यान रखना है वर्ष 2022 के अंतर्गत चीफ गेस्ट के तौर पर किन्हें आमंत्रित किया गया। ध्यान रखना, वर्ष 2022 के अंतर्गत कोविड-19 कारणों की वजह से किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया था। 2021 के अंतर्गत ब्रिटेन के राष्ट्रपति यानी जो यूके के राष्ट्रपति थे उस समय में, बोरिस जॉनसन, उन्हें आमंत्रित किया गया था, बट वो भी किसी कारणवश नहीं आ सके थे। तो इससे पहले ध्यान रखना, यानी कि वर्ष 2020 में रिपब्लिक डे के अवसर पर किन्हें एज अ चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया था, तो ये थे ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। इसके साथ ही ध्यान रखना है, पहली बार जब रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था यानी कि 1950 में, तो इस समय में कौन से देश के जो है राष्ट्राध्यक्ष जो कि एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए थे, तो ये थे एक्चुअली में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्मा। आगे चलते हैं। इसके साथ ही ध्यान रखना है, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर कई सारे परेड और साथ ही साथ अलग अलग मंत्रालय और राज्यों की झांकियां भी निकाली गई। ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत कुल 6 सरकारी विभाग और साथ ही 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां इस वर्ष दिखाई गई है रिपब्लिक डे परेड के अंतर्गत। ये जो राज्य हैं, इनमें कौन कौन से राज्य हैं, तो इनमें है असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दादर नागर हवेली, दमन दीव, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। अच्छा, इसके साथ ही ध्यान रखना है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर नौसेना के IL-38 सहित कुल 50 एयरक्राफ्ट ने इस वर्ष रिपब्लिक डे के अवसर पर यहाँ पर इन सभी एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया था रिपब्लिक डे परेड के अंतर्गत। अच्छा, साथ ही ध्यान रखना है, इस वर्ष रिपब्लिक डे के अवसर पर कुल 13 हवाई आकृतियां बनाई गई, जो कि मेनली MiG-19, राफेल, जागुआर, सुखोई, इन सभी विमानों से ये 13 अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाई गई हैं। इसके अलावा रिपब्लिक डे के अवसर पर ही जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा कई सारे पुरस्कारों की भी घोषणा की गई। इनमें से कुछ पुरस्कार जो थे ये जो गणतंत्र दिवस है इसकी पूर्व संध्या पर ही जारी किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं अब ये एक्चुअली में अवार्ड्स थे कौन कौन से। इनके अंतर्गत सबसे पहला अवार्ड आता है पद्म पुरस्कार। जो पद्म पुरस्कार है एक्चुअली में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है। इसकी घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कर दी जाती है। ध्यान रखना है कि जो पद्म अवार्ड है इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया होता है। इसके अंतर्गत पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार होता है। ठीक है, अब बात करें वर्ष 2023 की, तो ध्यान रखना, वर्ष 2023 के अंतर्गत कुल 106 पद्म अवार्ड की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत 6 तो पद्म विभूषण है, 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, साथ ही ध्यान रखना है, इस वर्ष पद्म अवार्ड यानी 106 पद्म अवार्ड के अंतर्गत कुल 19 पुरस्कार विजेताएं जो थी ये महिलाएं हैं। ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले बात करते हैं पद्म विभूषण पुरस्कार की, जो कि 6 लोगों को दिया गया। इनमें कौन कौन है, तो इनमें सबसे पहला नाम आता है बालकृष्ण दोषी का। बालकृष्ण दोषी जिन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। इसके अलावा नाम आता है SM कृष्णा, दिलीप महलानोबिस, इन्हें भी यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। साथ ही ध्यान रखना है श्रीनिवास वरदान, जाकिर हुसैन और मुलायम सिंह यादव, इन लोगों को वर्ष 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा। अच्छा, इसके अंतर्गत एक नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है दिलीप महालानोबिस। ये कौन है दिलीप महालानोबिस, तो ध्यान रखना है कि जो दिलीप महालानोबिस हैं इनके द्वारा एक्चुअली में ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है, ORS जो होता है, इसका एक्चुअली में आविष्कार दिलीप महालानोबिस ने किया था। असल में हुआ क्या था, 1971 में, ठीक है, बांग्लादेश की आज़ादी की जंग के दौरान जब कई सारे शरणार्थी भारत आए थे, तो वैसे कंडीशन में जो दिलीप महालानोबिस हैं इन्होंने शरणार्थी शिविर में जाकर तकरीबन 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जिंदगियां बचाई थी। अच्छा, ये तो बात हुई यहाँ पर पद्म विभूषण पुरस्कार की, जो कि इन 6 लोगों को दी जाने वाले। अच्छा, साथ ही ध्यान रखना, यह पुरस्कार एक्चुअली में अभी दिया नहीं जाएगा, अभी केवल नामों की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार असल में मार्च अप्रैल के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम या फिर समारोह के अंतर्गत दिया जाएगा। अब बात करते हैं पद्म भूषण पुरस्कार की, जो कि 9 हस्तियों को दिया जाएगा। कौन कौन है, इनमें एक नाम आता है SL भैरप्पा, इसके अलावा श्री कुमार मंगलम बिरला, इसके साथ ही ध्यान रखना है श्री दीपक धर, सुश्री वानी जयराम, स्वामी चिन्ना जियर, इसके अलावा सुश्री सुमन कल्याणपुर, इसके अलावा ध्यान रखना है श्री कपिल कपूर, सुश्री सुधा मूर्ति और श्री कमलेश T पटेल। तो इन 9 हस्तियों को इस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित
किया जाएगा। इसके अलावा बात करें 91 हस्तियां जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो इसके लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, साथ ही ध्यान रखना इन सभी के लिस्ट जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको मिल जाएगी, वहां से भी जाकर के आप इस लिस्ट को देख सकते हो अगर यहाँ पर आपको काफी छोटा लग रहा है तो। ठीक है। अच्छा, तो इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो कि ध्यान रखना, इनमें एक नाम है श्री राकेश झुनझुनवाला का, जिन्हें इस वर्ष मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है पद्मश्री का। ठीक है। अच्छा, साथ ही ध्यान रखना है एक और नाम है यहाँ पर MM किरावनी। MM किरावनी का भी नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर एक और नाम दिखा है, ये आनंद कुमार। आनंद कुमार जो कि सुपर 30 के संस्थापक हैं। ठीक है, बिहार के रहने वाले और इन्हें इस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पर एक और नाम है, ये श्री गुरचरण सिंह। इन्हें खेल की स्पर्धा के अंतर्गत यानी स्पोर्ट्स की कैटेगरी के अंतर्गत पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही एक और नाम है यहाँ पर, यह है रवीना टंडन का। रवीना टंडन को भी इस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं अगले पुरस्कार जो कि है वीरता पुरस्कार। ध्यान रखना है कि जो वीरता पुरस्कार है इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1950 से की गई थी। शुरुआत में इसके अंतर्गत 3 गैलेंट्री अवार्ड्स जिनमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र था। ठीक है। हालांकि बाद में चल करके सन 1952 में इसके अंतर्गत कुछ और एडिशनल गैलेंट्री अवार्ड्स ऐड किए गए, जिसका नाम अशोक चक्र क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 रखा गया। और फिर फाइनली 1967 में चल करके जो अवार्ड्स है इसे एक नया नाम दिया गया जो कि था अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अब ये जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, ये ध्यान रखना है, इसकी भी घोषणा एक्चुअली में जो गणतंत्र दिवस होता है इसकी पूर्व संध्या पर ही कर दी जाती है। तो ध्यान रखना है इस वर्ष जो कीर्ति चक्र है यह दिया जाना है आर्मी मेजर शुभांग और नायक जितेंद्र सिंह को। इसके साथ ही ध्यान रखना है 7 लोगों को इस वर्ष शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा, जिनमें से 2 लोगों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जाना है। अच्छा, इसके साथ ही ध्यान रखना है वायुसेना के 5 अधिकारियों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, जबकि 7 को वायुसेना मेडल से भी सम्मानित करने की घोषणा की गई। जो अगला पदक आता है ये राष्ट्रपति पुलिस पदक। राष्ट्रपति पुलिस पदक इसकी शुरुआत 1 मार्च सन 1951 को की गई थी। शुरुआत में यह पदक केवल राष्ट्रपति पुलिस यानी कि जो प्रेसिडेंट्स पुलिस होते थे और साथ ही फायर सर्विस होते थे, इन्हें ही केवल दी जाती थी। बाद में चल करके यानी अब जो यह पदक है एक्चुअली में किसी भी रैंक या सेवा के पुलिस अधिकारी को दिया जाता है। ध्यान रखना है वर्ष 2023 के अंतर्गत कुल 901 पुलिस पर्सोनल्स है जिन्हें पुलिस मेडल से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगला आता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ध्यान रखना है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार असल में 5 से 18 वर्ष के युवाओं को दिया जाता है, जिसके द्वारा मेनली कला, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शैक्षिक, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्रों में जिन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया हो तो उन्हें ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष यानी वर्ष 2023 के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है यह कुल 11 बच्चों को दिया जाना है। ठीक है। और साथ ही ध्यान रखना है कि यह जो पुरस्कार दिया गया है एक्चुअली में दिल्ली में। ठीक है। और यह जो पुरस्कार यानी कि जो पुरस्कार प्राप्त 11 बच्चे हैं इनसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर भी मुलाकात की है। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।